बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए अपने मेहमानों को हम मदऊ करते हैं। कोशिश होती है कि किस तरह पाकिस्तान को मजबूत बनाने में जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, किस तरह क्या किरदार अदा कर रही हैं। रमज़ान अल मुबारक का महीना भी सर पे आन पहुंचा है। अल्लाह ने चाहा तो पहला रोज़ा होगा। वफाकी हुकूमत समेत सिंध हुकूमत की कितनी तैयारी है। हमेशा की तरह एक देखा गया है शहर कराची से लेकर सिंध के कोने कोने में समाजी तंजीमें तो फलाही कैंप कह लें या जो गरीब अवाम है, जो मुतवस्सित तबका है, उनकी फलाह के लिए वो सड़कों पर होते हैं। वफाक और सिंध हुकूमत की और हुकूमतों की कितनी इसमें जिम्मेदारियां हैं कि वो इस माह मुबारक माह में क्या अमली किरदार अदा कर रही हैं, किस तरह सड़कों पर हैं। ऐवानों की सियासत किस तरफ जा रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इसका हिस्सा नहीं रही। GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका क्या किरदार रहा इसमें, इस वक्त उनकी क्या स्टेक है सिंध में। देखा गया 2018 के इलेक्शन के बाद बहुत ही धड़ल्ले से एक कैंपेन चली सिंध में, लेकिन अवाम ने उनको भी वोट नहीं दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शन से लेके बाई इलेक्शन तक विन करती रही। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं GDA के रहनुमा जनाब सैयद अली रज़ा शाह साहब। शाह साहब शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और आप हैं अर्ज़ वतन पार्टी के चेयरमैन जनाब अली मंसूर साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने टाइम दिया और कराची में आप काफ़ी एक्टिव हैं। स्टार्ट करूंगा सर, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA, बहुत सारी सियासी गठजोड़ बनते हैं। PDM भी बना, इससे कबल माजी में भी 9 सितारे और बहुत सारी तंजीमें बनती हैं। एक सोच और एक नज़रिया तो होता नहीं है, तो ये इत्तेहाद बनते क्यों हैं? फितरी तो इनका कोई वजूद नहीं होता। तो GDA ने क्या खोया और क्या पाया इस वक्त तक? थैंक यू फॉर हैविंग मी साजिद भाई। जहाँ तक सवाल GDA और PDM को मिलाने का अगर आपका है तो मैं बिल्कुल इससे तो डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि GDA सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिलीवरेंस नहीं थी, जो हेल्थ एजुकेशन का निज़ाम नहीं था, उसकी बुनियाद पे GDA का एक जो है इत्तेहाद सामने आया और उसने जनरल इलेक्शन कॉन्टेस्ट की एक सिंबल पे, स्टार के निशान पे जितनी भी पार्टियां थी वो जम होके, क्योंकि इससे पहले वो अपने अपने निशान पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती आई हैं और उन्होंने सबने एक मुत्तफिक होकर एक प्लेटफॉर्म पे एक झंडा एक निशान और उन्होंने जनरल इलेक्शन कॉन्टेस्ट की 2018 की। अब ये एक अलग सवाल है कि उसमें इनको कितनी कामयाबी मिली या कामयाबी नहीं मिली। और जहां तक PDM का सवाल है, तो PDM तो एक ऐसा इत्तेहाद है जिसमें पार्टियां जरूर थी लेकिन उनका कोई एक इत्तेहाद नहीं, उसमें इत्तेहाद में एक निशान नहीं था। सब कोई जनरल इलेक्शन, अभी देखे ना, बातें तो वही थी कि GDA का एक ही बंदा इलेक्शन लड़ेगा मुश्तरका। ऐसे तो देखें, बातें ऐसी थी PDM में कि वो तो वहां पर नैब के फाइट करने के लिए बनी थी। नैब चार्जेस थे आसिफ जरदारी साहब पे और वहां पर मियां नवाज शरीफ साहब पे। डेमोक्रेटिक अलायंस क्यों बनी थी? उसने डेमोक्रेटिक अलायंस इसलिए बनी थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले वफाक में 5 साल हुकूमत कर चुकी, उसके बाद ये अभी उसका 13वां साल चल रहा है सिंध में। तो उनकी कोई भी अवाम को रिलीफ न देने की सूरत में एक इत्तेहाद आया जिसने अपना अपोजिशन का किरदार अदा किया, जो आज तक अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है और उनको आईना दिखा रहा है कि अगर आप अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो अवाम के पास भी कोई अल्टरनेट होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि शाह साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपको लग रहा है कि आपने कुछ डिलीवर किया है अवाम को? सर बिल्कुल किया है। अगर जहां पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां से हमने विन किया है, अगर जहां पर हम सीट लूज कर गए, हम वहां पे है ही नहीं उस हलके में, तो हमारी कोशिश होगी वहां पे भी हम लोगों के साथ ताउन करें, अवाम को रिलीफ दें। लेकिन जहां से हमारे हलके में जहां से हमने सीटें उठाई हैं वहां पे तो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमें ही जाकर उनको फिर फेस करना है, इलेक्शन वहीं से हमें कॉन्टेस्ट करनी है। हमारे MPs MNs जो वहां पे पहले इलेक्शन लड़ते आए वही अवाम को जाके वोट मांगेंगे तो अवाम उनसे जाहिर सी बात है सवाल करेगी कि भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं है, अब क्यों वोट लेने आप आए। और जहां पर बाय इलेक्शंस हो रही हैं, जैसे NA 249 की हो रही है, तो वहां पर PTI, ये जाहिर सी बात है हमारे पास इस वक्त वो इत्तेहाद में हैं, हम उनके साथ बैठे हुए हैं, तो वहां पर हम उनकी सपोर्ट करेंगे। NA 249 पे कैंडिडेट मंदूखिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या मुस्तफा कमाल साहब PSP के हैं, या MQM के, वो जाहिर सी बात है अपनी अलग अलग कैंपेन्स चलाएंगे और वहां पे जो वोट लोगों के आएंगे, रिजल्ट आएगा तो वो इंक्लूडिंग PMLF PTI के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है।
PTI के कर रही है बिल्कुल सपोर्ट। ठीक है, विफाक के आप इत्तेहादी हैं, क्या उस इत्तेहाद का फायदा आपकी इस ग्रेन डेमोक्रेटिक अलायंस और अवाम को कुछ हो रहा है? आपको लग रहा है कि आप कुछ अपने मामलात मनवा सके हैं, कुछ सिंध की अवाम को आपने रोजगार दिलवाया है, कुछ अमली अगर मैं अर्ज कर रहा हूँ इसमें कि PTI गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ मामलात पे हमारी बातें होती हैं, खास तौर पे अवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो महंगाई के इश्यूज हैं, हमें PTI से कोई भी इख्तलाफ नहीं है, बस सिर्फ इस एक जो हमारा नुक्ता नजर है अवाम को रिलीफ देने का, तो उस हवाले से हम बार बार PTI हुकूमत को ये कहते रहते हैं कि भाई 3 साल हुकूमत के चले गए हैं, आगे ऐसे साल चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अवाम की आप कम से कम महंगाई की जो रफ्तार है उस पे आप नजर डालें कि ये हो क्या रहा है, मैशत किस तरफ जा रही है। महंगाई पे आपसे बात करता हूँ। अली मंसूर साहब, सोशल एक्टिविस्ट, मतलब क्या रिसोर्सेस हैं इनके, फंड कहाँ से आते हैं? हमने देखा बहुत सारी जगहों पर लाखों करोड़ों रुपए के अखराजात होते हैं। ठीक है, अवाम उन्नास की खिदमत के लिए होते हैं, किसी को तो ये बेड़ा उठाना है, तो ये तमाम चीज़ें कैसे मतलब मुमकिन हो जाती हैं? कितनी बड़ी टीम है आपके पास और क्या काम कर रहे हैं शहर कायद समेत और बाकी पूरे सिंध के लिए और पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने हमें यहाँ पे पहली बात है कि बुलाया। लेकिन साजिद भाई, हमारा तरीक़ेकार जो है ना बहुत मुख्तलिफ है। एक तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में तकरीबन 1000 मेंबर्स हमारे पास हैं। क्योंकि माज़रत के साथ एक चीज़ शेयर करूँगा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमान है उनका कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को खबर भी ना हो कि क्या चीज़ है। देखिए, हमारा कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियोस हमारी मार्केट में नहीं आती। ऐसा ही है, हम करते इस तरीके से, इस अंदाज में देते हैं कि हमारी वर्किंग जो 1000 हमारे मेंबर्स हैं वो एरियाज में वर्किंग कर लेते हैं और हम उनको राशन XYZ जो भी चीज़ उनकी जो ज़रूरत ज़िंदगी है, यहाँ तक के हम उनके लिए जो है रोज़गार के भी मामला मेरा यही पॉइंट था कि राशन और खाना खिला देना, क्या उसको अगर खुद कफील आप बना दें, उसको एक रोजगार दें, तो ना उसको आपके खाने की जरूरत होगी ना उसको राशन की जरूरत होगी। मैं कराची की बात करूं तो कराची में जो उर्दू स्पीक कम्युनिटी है, ठीक है, महाजिर, देखिए मैं भी महाजिर हूँ, ठीक है, ये लोग रोड पे बैठ के खाना नहीं खाते सर, ना ये हाथ बढ़ाते हैं। ठीक है, इनके पास मांगने की कहीं से भी, मैं कहता हूँ रोड पे खड़े होके ये नहीं मांग सकते, ये खुददार कौम है। अब यहाँ पर तो एक सिस्टम बन गया है कि तस्वीरें दिखाएं हैं, 1000 राशन, 50,000 राशन, रोटी खिला रहे पिला रहे, तस्वीरें लीक होती है, तस्वीरें मार्केट में जाती हैं, वो शेयरिंग होती है, सर ये दिलादारी है। 3-3 लोग, देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत रसूल है, हम सब मुसलमान भाई हैं, जैसे हमारे नबी ने बता दिया, देने का तरीका भी बता दिया, तो उस पर अमल करके चल रहे हैं हम। मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज से 2 साल पहले हम 50 राशन के ऊपर थे, 50 लोगों को हम लोग चलाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह महीने का तकरीबन 600, 700, 800 रेगुलर रूटीन में, ठीक है, ये हो रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लेकिन हम बताते नहीं है सर। गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है, मतलब क्या महंगाई या जो वो जो एक सफेद पोश जो एक तबका है, कोविड के बाद तो बहुत सारे लोग मुतासिर हुए, वो जो आपके पास आता होगा एक डेटा, उसकी स्क्रूटनी कैसे करते हैं आप? सर स्क्रूटनी तो बहुत बड़ी है, नहीं कर सकते पूरे। असल में हमारा फंडिंग वाला सिलसिला नहीं है। अच्छा। साजिद भाई, हम सारे दोस्त यार हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अपने बिजनेस हैं अच्छे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, किसी का कुछ है, फैक्ट्रीज हैं, तो हम सब मिल के बजट बनाते हैं। अच्छा। अपनी शेयरिंग से। जबरदस्त। अर्ज़े वतन पाकिस्तान 1 रुपया भी किसी से नहीं लेती, किसी भी हवाले से, ठीक है। और हम जो है उसका अगर ऐसे करें तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो हम अपने आप मतलब मदद से कर सकते हैं ना, वो हम चीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर स्कूटनी की बात करें, अभी मेरे पास 2 डेज के अंदर तकरीबन 15,000 के करीब जो है नाइसीज है। अब उसको मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह से होप रखिए, अल्लाह कराएगा। देखें बात ये कि हम लेकिन किसी की दिलादारी नहीं करेंगे सर, किसी को बुरा लगे माजरत के साथ। कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिखाएंगे नहीं तो जो लोग दे रहे हैं उनको कैसे यकीन होगा। अच्छा, एक सोसाइटी का एक अंसर कह लें, या मेरा एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस कह लें, क्योंकि तमाम ही मकातिब फ़िक्र और हर जगह में रीच लेने की कोशिश हमारी भी होती है, जुस्तजू रहती है। बहुत सारी NGOs जब मुस्तहिक उनके पास आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उनसे बेजा सवालात पूछे जाते हैं, क्या करते हैं, यतीम हैं नहीं हैं, और एक कमाता है या कितने कमाते हैं।
آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جو آپ کی ڈور تک آ چکا ہے تو وہ ضرورت مند ہی ہے؟ سر میں نے جبھی میں نے آپ کو پہلے ہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کا پتہ نہ چلے. کسی کی دل آزاری نہ ہونی چاہیے. دیکھیں یہ اگر کوئی بھی آدمی کوئی بھی ادارے بنے ہوں گے نا، وہ دیکھیں ہمارا LIC اچھا سوالات آپ لوگ بھی کرتے ہیں. اللہ کی قسم مطلب یہ شو میں ہوں میں، اللہ واللہ عالم، ہم نے آج تک کسی سے NIC تک نہیں لیا. کیا بات! ہمیں باخدا یہ لائف پروگرام میں ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ راشن کس کے پاس جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا. اور کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں یا کسی دوست کے گھر کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی چوکیدار یا کوئی ایسا آدمی وہ اشارہ کر دیتا ہے نا کہ یار یہ آدمی ہے، یہ دیتا ہے، تو آپ بلیو کریں کہ اس کی تو کھچائی ہو جاتی ہے. ہم نے بالکل سمجھیں کہ 6 ہاتھوں سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں حکومت کی کبھی کوئی ہیلپ یا کوئی آپ نے سیمینار کرنا ہو یا کوئی ایونٹ آپ آرگنائز کرتے ہیں، حکومت کس قدر جو ضلعی انتظامیہ ہیں، جو ACs ہیں، کمشنرز ہیں یا MP MNAs ہیں، جو ایک سیاسی ڈھانچہ ہے، وہ ان فلاحی جو تنظیمیں ہیں ان کو کس قدر سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ سر سپورٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا. سپورٹ کی جگہ تو اور جو ہے نا جسے کہہ سکتے ہیں وہ ریش ہو جاتے ہیں، مطلب غصے میں ہوتے ہیں وہ. اچھا. کیونکہ بات یہ کہ لوگ جڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ حصے کا کام کر رہے ہیں، یہ تو پولیٹیشینز کا کام ہے. ان کا حصے کا کام ہے. ان کا حصہ کہاں پہ ہوگا، کس جگہ پہ ہوگا؟ آپ دیکھ لیں کراچی کا پورا اوور آل کیا حال ہوا ہوا ہے، کیا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. لاسٹ ٹائم جو کووڈ سے نکلے ابھی تک عوام سیدھی کھڑی نہیں ہو سکی ہے، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. ان کو نہیں فرق پڑتا. بات یہ جو اچھا کام کر رہا ہو تو اس پہ تنقید ہوئی جاتی ہے کہ یار آپ یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، آپ جو ہے کسی سے فنڈ لے رہے ہو، آپ جو ہے ایک طریقے سے جو ہے زبردستی فنڈ لے رہے ہو. دیکھیں ہمارا تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ میں اپنے ایجنڈے کی بات کروں گا، میں تمام لوگوں کی نہیں کرتا جو بھی NGOs کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں. ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 10-15 لوگ ہمارے دوست ہیں اور وہ بھی بچپن کے دوست ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپس میں جی ہم نے ٹیم بنائی بھی اس میں کر. اچھا ایک اور چیز، اس پروگرام کے مطلب بیٹھا ہوں تو میں ایک چیز شیئر کر لوں آپ سے. لوگ کہتے ہیں کیونکہ بیچ میں بھی کٹ ہو گئی تھی بات کہ ہم کیسے مطمئن کریں، جیسے کہ میں نے اگر آپ کو 1000 روپے دیے کہ یار اب وہ جا رہے ہیں صحیح جگہ نہیں جا رہے، اس کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں. تو سر مجھے ایک بات بتائیے، جو دینے والا ہے نا یہ بھی فرمان ہے کہ آپ نے دے دیا، اس نے آگے آپ نے نیت کری، اللہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے، آگے اس پیسے سے جوا کھیلا جا رہا ہے، اس سے شراب پی جا رہی ہے، اس سے نشہ کیا جا رہا ہے، وہ اس کا فیل ہے، اس کی پکڑ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی نیکی ہو گئی. سر نیکی ہو گئی نا. یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی 1 لاکھ روپے دے رہا ہے اور وہ بولتا ہے کہ مجھے ویڈیو بنا کے دکھاؤ؟ نہیں سر، یہ ٹوٹل فیم ہے سر. سر فیم سر نہیں چلے گا میرے حساب سے. بات یہ ہے کہ میں تو اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ منہ پہ مار دی جائیں گی چیزیں. کیا بات ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ نماز کس کے لیے؟ اپنے لیے نا، ایسا ہی ہے یا اللہ کے لیے. تو سر ہم بس ہماری تو تھنکنگ یہی ہے، اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں بس. باقی اللہ برکت. شاہ صاحب اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، مہنگائی کی آپ بات کر رہے تھے، تو اس مہنگائی کو کم کرنے میں آپ کی طرف سے نہ کوئی احتجاج کی کال کی جا رہی ہے، نہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا کوئی بڑی کوئی ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے کہ آپ وفاقی حکومت کو جھنجھوڑ دیں. اس سے قبل ہم نے دیکھا MQM نے پھر کچھ تحفظات رکھے تھے PM صاحب کے آگے، تو مطلب کچھ آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے یا تو یہ کہ چلے جی ہمیں منسٹریاں مل رہی ہیں ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مجھے ایک پوائنٹ بتائیے گا کہ اس سے قبل جو پاگارا فیملی تھی وہ زیادہ تر پولیٹکس میں انوالو نہ رہتے تھے، تمام پولیٹیکل فورسز ان کے پاس آیا کرتی تھیں. موجودہ پیر پگارا اور پگارا فیملی کے بہت سارے لوگ گراؤنڈ میں اترے تھے جنرل الیکشن میں، بہت سارے جگہوں پر انہوں نے وزٹ کیے، اس کا آؤٹ پٹ تو اتنا نہیں آیا. آپ کو نہیں لگ رہا؟ جی بالکل، کچھ آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں. فرسٹ آف آل میں علی منصور صاحب کی میں باتیں سن رہا تھا، ان کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک کام کر رہے ہیں. اس مہنگائی کا جو یہ دور ہے اور رمضان المبارک آ رہا ہے تو پولیٹیشنز کو جو کرنا چاہیے اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. نہیں، حصہ بالکل ڈال رہے ہیں اور ان کو اسی لیے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ عوام کی بھلائی کے لیے دیکھیں نا، پولیٹیشین کام کرے یا کوئی سوشل ایکٹیوسٹ کرے، اگر عوام کو ریلیف ملتا ہے تو ہم اس ہر کام میں ساتھ بھی دیں گے ان جیسے بھائیوں کا اور تعاون بھی کریں گے. چلے جی آپ کا یہ شکوہ تو دور ہو رہا ہے ہمارے پروگرام میں کہ ہم ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے ایک بات کہی کہ پہلے جو پیر صاحب پاگارا تھے ان کا تھوڑا اٹھنے بیٹھنے کا ٹرینڈ اور سیاست کا طریقہ کچھ دوسرا تھا، اور اس وقت موجودہ جو پیر صاحب پاگارا ہے راجہ سائیں، ان کا تھوڑا کچھ دوسرا سلسلہ ہے. اب اس میں معاملات کچھ ایسے تھے جو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل تھی
तो उसमें कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जैसे हम हैं, हम पीर साहब पागारा के जाहिर सी बात है मुरीद नहीं है, ठीक है, उनकी एक अपनी गादी है, वो गद्दी नशीन है, मुरीदी का सिस्टम है, वो तो उनके साथ फॉर एवर चल सकते हैं, लेकिन जो एक पॉलिटिकल वर्कर है जो ग्राउंड रियलिटी पे अवाम की खिदमत करना चाहता है, वर्क करना चाहता है, तो वो उस ट्रेंड को थोड़ा पसंद नहीं कर रहा था। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।